कोयटा में बैन अलसूबाई बसों में ट्रैकर नस्ब करने के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सफ़री निज़ाम की बेहतरी और मुसाफरों की हिफाजत से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आला हुक्काम के साथ साथ नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस, PTA और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हुक्काम के मुताबिक इजलास में बसों में ट्रैकिंग सिस्टम की तनसीब, इसकी इफ़ादियत और रूट्स की मुअस्सिर निगरानी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए मुसाफरों की हिफाजत को बेहतर बनाने और बसों की नक़ल व हरकत पर नज़र रखने में मदद मिल सकती है। इजलास में हिदायत दी गई कि ट्रैकर के बगैर किसी भी बैन अलसूबाई बस को रूट पर चलने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि मुतल्लिका इदारों को इस फैसले पर मुअस्सिर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। गवादर में मैरीन ड्राइव पलीरी हॉर के मकाम पर ज़ेरे तामीर मंसूबे पर काम, हालिया बारिशों के बाइस ताअत्तुल के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक मंसूबे की बहाली और तकमील को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कासिम बलोच ने साइट का दौरा करके जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया, जबकि काजवे की तामीर का अमल दोबारा तेज कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि बारिशों के बाइस इस शाहरा को नुकसान पहुंचा था, जिससे मकामी आबादी खुसूसन पुशकान और गंज समेत मुल्हका इलाकों के रिहायशियों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया के मुताबिक सड़क की बहाली और तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुतासरा इलाकों में सफरी सहूलियात बहाल हो सके, जबकि मकामी अफराद का कहना है कि काम की बरवक्त तकमील से रोज़मर्रा जिंदगी में आसानी आएगी। बलूचिस्तान के ज़िला कीच में अमन की दस्तक और खुशियों की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल दश्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर कीच स्प्रिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का ऐलान कर दिया है। 27 अप्रैल से शुरू होने वाला ये मेगा इवेंट 2 मई तक जारी रहेगा, जिसका बाकायदा इफ्तिताह 28 अप्रैल को मीर ईसा कौमी पार्क तुर्बत में एक परवकार तकरीब से किया जाएगा। इस फेस्टिवल का इनकाद ज़िला इंतज़ामिया, महकमा तालीम, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के मुश्तरका ताउन से किया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि इस मेले का बुनियादी मकसद कीच की कुदरती खूबसूरती और भरपूर सकाफत को दुनिया के सामने लाना है। खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों के जरिए नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने के बेहतरीन मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। अवामी हलकों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे इलाके में अमन और इस्तेहकाम की अलामत करार दिया है। ये मेला न सिर्फ मकामी लोगों के लिए तफरीह का जरिया बनेगा, बल्कि कीच की रौनकें बहाल करने में भी अहम संग मील साबित होगा। ज़िले कल्लात में तालीमी मेयार की बेहतरी और शफ़ाफ़ इम्तिहानात के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर निसार अहमद नूरज़ई मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट दाऊद मॉडल हाई स्कूल में कायम इम्तिहानी सेंटर का अचानक दौरा किया, जहां FA और FSC के सालाना इम्तिहानात जारी हैं। दौरे के दौरान उन्होंने अमले की हाज़िरी चेक की और तलबा से पर्चों की तैयारी के हवाले से सवालात भी किए। निसार अहमद नूरज़ई ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए उन्हें मुस्तकबिल के मेमार करार दिया और जोर दिया कि वह अपनी तमाम तर तवज्जो हुसूल तालीम पर मरकूज़ रखें। उन्होंने नसीहत की कि नौजवान खूब मेहनत करें और अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो तरक्की की ज़मानत देता है। इस मौके पर उन्होंने नक़ल को एक ऐसा नासूर करार दिया जो इंसान की तमाम तर तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। उन्होंने इम्तिहानी अमले को सख्त हिदायत जारी की कि शफ़ाफियत पर कोई समझौता न किया जाए और तलबा को नक़ल से सख्ती से रोका जाए। कैंपस डायरेक्टर के तौर पे सर्व करें। जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारे जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं और जिसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी हैं। इस चीज़ को देखते हुए हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी जो कि इस वक्त की ज़रूरत है वो स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। और साथ ही साथ चूँकि नौशकी एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मुश्किल से जो है वो मौसम की सूरत हाल में स्टूडेंट्स का पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो फिर सोलराइजेशन का क़याम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो हो यहाँ पे। इसके साथ साथ सब्जेक्ट्स के हवाले से हम देखा जाए तो आजकल का दौर जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ है और मेडिकल की फील्ड का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो हमारी ये डिमांड और गुजारिश है कि हमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक और मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए डिपार्टमेंट खोला जाए ताकि हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़े और विमेन एम्पावरमेंट को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया।